यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अब लगातार दूसरा साल है हम कोविड की वजह से इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं और ये नी जर्क रिएक्शन में लास्ट मिनट पे जाके लेने पड़ रहे हैं। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीबीएसई से और देश के और राज्यों के बोर्ड से और उनके सरकारों से भी निवेदन है कि ये 12वीं की क्लास हर साल हमारे सामने आके खड़ी होगी और कोविड कम से कम जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है और जिस गति से थर्ड वेव की भी बात की जा रही है, अभी जाने वाली चीज नहीं दिख रही है कि ये अब बस हो गया, अब अगले साल नहीं आएगा। तो इस साल का तो हमने जो करना था अब कर लिया और अब थोड़े बहुत दिन में इसके फॉर्मूला और ये सब भी डिक्लेयर हो जाएंगे। अगले साल की तैयारी भी हमें अभी से करनी चाहिए। अभी जो बच्चे 11वीं पास करके 12वीं में आ रहे हैं या 9वीं पास करके 10वीं में आ रहे हैं, उनका बोर्ड परीक्षा 1 साल बाद किस तरीके से होगा उसका फॉर्मूला हम अभी से बना के रखें। तो 1 साल हमारे पास में है पूरा, हम उस बच्चे के साथ लगातार एंगेज करके अब इसका तो जो होना है हो गया, आपने डिसीजन ले लिया, हमने मांग कर ली, सब मान ली गई मांग, लेकिन अब अगले साल के बच्चों के लिए हमें अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगले मार्च अप्रैल में बैठ के, मई जून में बैठ के हम फिर से इसी तरह की कोई डिसीजन ले रहे हों, हेस्टी डिसीजन, जिसमें कोई बच्चों को पता नहीं है, जिसमें टीचर्स को पता नहीं है। 1 साल है हमारे पास, 1 साल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। कोविड अभी कम से कम आज जो सिनेरियो दिख रहा है, अगले साल भी हमारे सामने चुनौती ऐसी रहेगी कोविड के कारण, ऐसी नहीं रहेगी, इससे 10% रहेगी, लेकिन पुराने दौर के परीक्षाओं से हम बाहर निकल सकते हैं इस बहाने से। आज हम अगर डिसीजन लेने तो आज कोविड हमें सिखा रहा है कि हम अपने पूरे पैटर्न्स में अपनी किताबों को भी देखें, अपने सिलेबस को भी देखें, अपने पढ़ाने के तरीके, परीक्षा लेने के तरीके, इन सबको बदलें और अगर हम बदलने को तैयार हो जाएं तो ये भी संभव है। एक सवाल आखिरी ये कि आप जो बच्चे अब 12वीं, जिस वो जाहिर सी बात है उनके एग्जाम कैंसिल हो गए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जो अपने पसंद के कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते थे, शिक्षण संस्थानों से आप क्या कहना चाहते हैं? सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, अब संशय में है? नहीं, अब जब एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाएंगे 12वीं के, मतलब जो 12वीं का पूरा ओवरऑल असेसमेंट होके उसका रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो जहां मेरिट के बेस पे एंट्रेंस होता था वहां के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बेस पे होता था उन्होंने कुछ करा लिए हैं और जैसे ही हालात नॉर्मल हों वो दोबारा भी करा सकते हैं या और कोई तरीका निकाल सकते हैं। वो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो अभी तो सब चीज़ें होल्ड पे रखी गई हैं, होल्ड पे ही रखनी चाहिए। लेकिन अगर हालात नॉर्मल होते हैं तो जैसा सीबीएसई ऑप्शन दे रहा है कि हम अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अगर अपना एग्जाम देना चाहते हैं अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए, वैसे ही एक समय आएगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कराए जा सकते हैं। और बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो अभी असमंजस वाली स्थिति? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरिट वाले यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके एग्जामिनेशन 12th के रिजल्ट के बेस पर आपको एडमिशन देते थे, उनके लिए तो आसान हो गया है। अब आपका असेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते रहिए। आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा तरीका और कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको अपनी तैयारी का एग्जाम देना होगा। गाइज, मनीष सिसोदिया जी की बात सुनकर आपकी टेंशन तो कम हो गई होगी कि हमारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होंगे, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और क्लास 12 की मार्कशीट कैसे तैयार होगी, इस बारे में सजेशंस मांगे गए हैं। क्या 9th, 10th, 11th के बेसिस पर आपके मार्क्स लगाए जाएं या फिर 10th बोर्ड के जो मार्क्स हैं और 12th बोर्ड के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उस आधार पर मार्कशीट तैयार की जाए, या फिर आपके 10th बोर्ड और 12th के प्रैक्टिकल के आधार पर मार्कशीट आपकी बनाई जाए, या फिर प्री बोर्ड्स के मार्क्स लगाए जाएं? अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बारे में भी मीटिंग चल रही है, कोई फाइनल फैसला होते ही आपकी मार्कशीट की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी।